श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री हनुमान शिव महापुराण कथा हापुड़ उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये कथा 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 5 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। आज 8 अक्टूबर 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी। गुरुजी ने शिवलिंग में विशेष स्थान पर विशेष नाम लेकर 3 बार जल अर्पित करने वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी। कथा में गुरुजी ने नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने वाला बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी और साथ ही साथ गुरुजी ने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किए जाने वाले एक और नए उपाय की जानकारी दी। गुरुजी ने हल्दी और कुमकुम का एक बिंदी वाला नया उपाय बताया माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। साथ ही गुरुजी ने शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के मध्य किया जाने वाले एक और नए उपाय की जानकारी दी। आज 8 अक्टूबर 2024 श्री हनुमान शिव महापुराण कथा चौथे दिन की पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने कथा में कुल मिलाकर 13 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। कल हमने आपसे एक प्रश्न किया था, परम शिव भक्त जिन्होंने पांडवों के राजसूय यज्ञ को सफल करने में अपना योगदान दिया। आपका मुंह मनुष्य का और शेष शरीर हिरण का था। ऑप्शन ए तुमरुका जी, ऑप्शन बी पुरुष मृगा, ऑप्शन सी सुखदेव जी। सही आंसर है, सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरुष मृगा। आज का प्रश्न इस प्रकार है, पहली बार भोलेनाथ को धतूरा किसके द्वारा अर्पण किया गया? ऑप्शन ए मंगलदेव, ऑप्शन बी राहु, ऑप्शन सी शनिदेव। आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के ज़रिए लिखकर ज़रूर बताएं। आपको सही आंसर कल 5 दिन की कथा के सार में मिल जाएगा। आइए शुरू करते। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, अगर एक क्षण का भी शंकर भगवान को आप अविरल भक्ति अपने अंदर धारण करते हैं, उतारते हैं, मन की जो मनोकामना है शिव जरूर पूर्ण करते हैं, यह निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं में अगर कोई सबसे ज़्यादा सरलता से सहजता से रिझ जाता है तो वह है देवतीदेव महादेव शंकर जी। बस महादेव को कोई आडंबर ढोंग प्रपंच पसंद नहीं है। शंकर जैसा सरलता, शंकर जैसा भोलापन जिसके अंदर होता है उसे शिव प्राप्त हो जाता है, उसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कानों में कुंडल हम इसीलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे कानों की उससे सुंदरता बढ़ जाती है, अर्थात बाहर की सुंदरता कानों की कुंडल से बढ़ जाती है। पर अगर कानों में शिव महापुराण कथा जाती है, शिव नाम जाता है, कृष्ण नाम जाता है, राम नाम जाता है तो आपके अंदर सुंदरता बढ़ जाती है और बाहर की सुंदरता से बाहर के लोग, दुनिया के लोग रिश्ते हैं और अंदर की सुंदरता से कौन रिश्ता है। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 14 से 20 अक्टूबर तक जो शिव महापुराण कथा होगी उस शिव महापुराण कथा का नाम है चंद्रेश्वर सोमेश्वर शिव महापुराण कथा और ये कथा फिरोजाबाद में होने वाली है। और इस कथा में गुरुजी त्वचा संबंधित जितनी भी समस्या है उनसे जुड़े हुए उपायों की जानकारी देंगे। इसके बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 4 नवंबर से 8 नवंबर यानी कि 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा होगी। गुरुजी ने बताया कि इस कथा में हम 30 वर्ष हो गए, 40 वर्ष हो गए शादी को, पर संतान सुख नहीं है, तो इससे जुड़े इन उपायों के बारे में गुरुजी कथा में बताएंगे। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया की कोई पुस्तक पढ़ो या ना पढ़ो या कोई भी पुस्तक आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, पर आपको अपने अंदर मतलब स्वयं को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। राकेश सिंह जी पत्र लेकर आए, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुना तो बाबा ने 3 माह के अंदर अवश्य सुनता है, ये मैंने सुना। मैंने हापुड़ की कथा पहले दिन जो अभी चल रही है, पहले दिन की कथा को कथा पंडाल में बैठकर सुना। मेरा एक कार्य जो बहुत समय से नहीं हो रहा था, कथा सुनकर घर गया शाम को, जिससे मुझे वो कार्य निकलवाना था, स्वयं उसने मुझे फ़ोन किया
और मेरा कार्य हो गया है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आशा रानी जी पत्र लेकर आई। मुझे पता चला कि मुझे लंग कैंसर है। डॉक्टर ने सिर्फ 2.5 महीने का ही समय दिया। डॉक्टर ने कह दिया कुछ नहीं हो सकता, आप इसे घर लेकर जाएं। हम घर आ गए। बहुत परेशान थी। टीवी का चैनल बदलते बदलते आपकी कथा देखी और हमने आपकी कथा देखना शुरू किया। पति ने आपकी कथा में बताया अनुसार रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ा हुआ जल लाते और औषधि के रूप में मुझे देना शुरू किया। शिहोर से रुद्राक्ष को बुलवा लिया और रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना शुरू किया। दूसरी बार जब जांच करने के लिए गए, कैंसर नहीं था। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। दिव्यांशी जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मुझे एक तकलीफ है जिसका आप वर्णन मत कीजिएगा। मुझे 2.5 साल से ये समस्या है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल प्राप्त करके आचमन करना शुरू किया। बीमारी थोड़ी ठीक हुई पर पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई। फिर मेरी माँ ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। पूजा गुप्ता जी पत्र लेकर आए। हमारे घर में 10 साल से बच्चा नहीं था। मेरी शादी के कई वर्ष निकल गए। संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टर ने मना कर दिया था। हमने शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। शिव मंदिर में जाना शुरू किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। 3 माह के अंदर ही मेरा गर्भ ठहर गया। इसके बाद किन्हीं कारणों से मेरा गर्भ खराब हो गया। मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की। इतने वर्षों के बाद गर्भ ठहरा था वो भी चला गया। आपको ही कुछ करना है। इसके बाद मैंने रोज़ भोलेनाथ के मंदिर में झाड़ू पोछा करना शुरू किया। बाबा ने फिर से मुझे बच्चा दिया। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा पशुपतिनाथ व्रत कोई भी कर सकता है। कोई कन्या, कोई सुहागन स्त्री, कोई वैधव्य नारी, कोई बुजुर्ग, कोई महिला, कोई बालक, कोई बच्चा, कोई पुरुष, कोई बुजुर्ग पुरुष, कोई भी पशुपतिनाथ का व्रत कर सकता है। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा पशुपतिनाथ व्रत में आपको बाजार का प्रसाद का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो अपने घर में बना सकते हो वही प्रसाद आपको बनाना है और शाम के पूजन में उसे शामिल करना है। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। अब वे 2 उपाय को हम जानेंगे जो गुरुजी ने आज की कथा में बताया, जो कि बिल्कुल नए उपाय है। उनकी जानकारी आप ध्यान से सुनिए। गुरुजी ने कहा जिसको बीपी ऊपर नीचे होता है, यानी कि जिसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, जिसकी आँखों की रोशनी कम हो रही है, जिसकी नेत्र ज्योति कम हो रही है, तो एक सरल आसान उपाय करना है। आपको अपने हाथ की उंगली की जो 2 पोर होती है उतनी बड़ी एक बेलपत्र लेनी है। इससे बड़ी बेलपत्र का उपयोग नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करना है। जल चढ़ाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जल चढ़ाते समय आपको जब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाए तो जहाँ से आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र अर्पित किए वहाँ से आपको जल की धार लाना है और 3 बार आपको उस बेलपत्र के ऊपर पानी को चढ़ाना है, यानी कि जल को चढ़ाना है। वहाँ पर बेलपत्र के ऊपर 3 बार जल को चढ़ाते समय आपको का तुम्रुकेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण अवश्य करना है। इसके बाद जलाधारी के नीचे जो जल बहता हुआ आए उसे थोड़ा सा भाग आपको प्राप्त कर लेना है और उस बेलपत्र को भी आपको औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है। इसके बाद आपको अपने घर आ जाना है और घर में प्रवेश करते समय आपको उस बेलपत्र को खा लेना है और घर के अंदर पहुंचकर बैठकर आपको आपने जो जल औषधि के रूप में लाए हो उसका आचमन कर लेना है। इसके बाद गुरुजी ने कहा अगर आप बेलपत्र ना खा पाओ तो आप बेलपत्र को पीसकर उसकी गोली बनाकर भी निगल सकते हैं। आपको आराम ज़रूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी दी जिसे किन्हें करना है पहले वो समझे। गुरुजी ने कहा अगर आपके घर में बहुत कलह होता है, झगड़े होते हैं, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको ये प्रयोग एक बार अवश्य करके देखना है। गुरुजी ने कहा आपको हल्दी और कुमकुम लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। गुरुजी ने इस
उपाय के अंतर्गत सिर्फ हल्दी और कुमकुम और एक कलश जल का ही जिक्र किया है। आपको एक कलश जल और हल्दी और कुमकुम लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। सबसे पहले आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। शिवलिंग में सभी स्थानों पर जल अर्पित कर दीजिए। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर भी आपको जल अवश्य अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बिंदी हल्दी की लगा लेनी है और एक बिंदी आपको कुमकुम की लगा देना है। इसके बाद आपको घर आ जाना है। जब आप जिस एक उंगली से उपयोग करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी और एक कुमकुम की जो बिंदी लगाए हो, आपके उसी उंगली में जो हल्दी और कुमकुम लगी हुई है थोड़ी सी, वही आपको लेकर आना है। गीला करके ही दोनों बिंदी लगानी है, यानी कि कुमकुम की भी और हल्दी की भी। इसके बाद गुरुजी ने कहा आपके हाथ की जो उंगली से आपने हल्दी और कुमकुम अशोक सुंदरी के स्थान पे लगाया है, वही आपको लेकर आना है और आप अपने घर में प्रवेश करते समय उसी हाथ की उंगली का उपयोग करते हुए अपने मुख्य द्वार के ऊपर एक बिंदी लगा देनी है। ये आपको शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा के बीच करके देखना है। आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, घर में सुख शांति देखने को मिलेगी, घर में कलह दूर होगा। यदि आज के उपाय से जुड़े आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।